मेरा जो कॉन्फिडेंस यहाँ था ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ यहाँ पे आके। मेरे जो थे गूज़बम्स आ रहे थे, पसीने छूट रहे थे, मैंने कहा यार मैं इसको क्या जवाब दूँ। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ फेमस ड्रामा, लेकिन उसने बहुत फेमस ड्रामाज किए हैं यार। उन्होंने बोला कि यार आपको प्राइवेट टाइम मिलेगा। अब एक हफ्ते बाद वो मुझे कहता है कि भाई मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए, आपको मॉडलिंग दूंगा, बड़ा चांस दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 2 लाख में जमा कहाँ से करूँगा। आई हैव ओनली 60,000। अब 1,40,000 मैंने मुख्तलिफ लोगों से ना मांग लिए हैं। सो दिस इज योर होस्ट मोहम्मद बिन काशिफ बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। और आज थोड़ी सी एक अलग कहानी है मेरे पास। पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन इनका शौक फिल्म एंड टीवी है। तो काफ़ी इनसे पहले भी मेरी डिस्कशन हुई है, तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे एज अ डॉक्टर और उसके अंदर से ये वाली चीज़ निकालना कि मैंने फ़िल्म और इंडस्ट्री को टाइम देना है, और कैसे इसके अंदर इनका इंट्रोडक्शन हुआ और क्या क्या फेस किया। टोटली मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर एक न्यू कमर को, एक आउट ऑफ द बॉक्स बंदे को जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो जो फिल्म के साथ मैच कर रहा हो, और वो अगर इस चीज़ में एंटर हो तो उसको कैसा फ़ील होता है और उसने क्या क्या फेस करना है। तो उसके लिए आज हमने डॉक्टर हैदर बुखारी को अपने पास बुलाया है। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड वी आर थैंकफुल कि आप आए हमारे पास और अपनी पहले मुझे स्टोरी बताई है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हर एक जो एक्सपेक्ट्स हैं जिसको आपने फेस किया अपनी लाइफ के अंदर, आपको अगर एक ब्रेक थ्रू मिला वो कैसे मिला, और उसके अंदर क्या कुछ आपने ऐसा फेस किया जो आप समझते थे कि काफ़ी ईजी होगा, लेकिन कोई भी चीज़ जल्दी अचीव नहीं होती और उसमें टाइम अच्छा खासा लगता है। सर, थैंक यू सो मच। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं आप कैसे हैं। सर, करम अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं यही जितना भी हमारे पास अभी तक गेस्ट आए हैं, मैंने कोशिश ये की है कि सबसे पहले वो अपनी कहानी खुद बताएं कि वो क्या समझते हैं कि उनकी लाइफ अभी तक कैसे गुजरी, और अगर उन्होंने ये टर्नओवर अपनी लाइफ में लिया तो वो क्यों लिया। ठीक है। वेल मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्टार्ट किया था लाइक 2014 में मैंने स्टार्ट किया स्टेज पे आना। तो जैसे स्कूल लेवल्स पे होते हैं लाइक टैबलोज आप कर रहे हो, तो दैट वाज गुड। सीन अच्छे जा रहे थे। 2016-17 में मैंने एफएससी की, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था वो फैशन डिज़ाइनिंग में था। आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर फॉर द बेस्ट चॉइस, ये मेरी अपनी चॉइस थी। बट फैमिली का सपोर्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं यू हैव टू डू डॉक्टर, यू हैव आपके नाम के साथ डॉक्टर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई चलो डॉक्टर बनते हैं। खैर मैंने उनको ये बोला कि इफ़ आई विल बी द डॉक्टर बट आप मुझे मेरे पैशन से नहीं रोकोगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया थिएटर। 2019 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की। उसके बाद क्या हुआ कि 2023 तक मैंने काफ़ी अवार्ड्स विन किए। आई गॉट लाइक अराउंड 37 प्लस अवार्ड्स। आई हैव बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल। और 2023 में एट द लास्ट मैंने सोचा कि यार थिएटर ना थोड़ा बोरिंग हो रहा है। लाइक थिएटर में तो पैसा नहीं था और आई वांट टू अर्न मनी बिकॉज आई बिलोंग टू मिडिल क्लास। हाँ, तो ये एक एट द एंड जाके होता है कि आपने कोई भी अगर पैशन भी फॉलो करना तो उसके कोई चीज़ जब तक ना भी आए ना तो बोरियत ही हो हाँ, जाती है। बोरियत ही हो जाती है। लेकिन ये है होता है कि जब आप अपना पैशन जा रहे हो ना, तो आपको ये होता है कि आप अपना पैशन तो अचीव कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन मिडल क्लास के लिए ये लेकिन भी है फिर भी वही हाँ, बात होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितनी देर ऐसा कितनी देर। चलेगा? बिल्कुल। तो 2023 में मैंने ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन। मैंने सोचा कि यार अब स्क्रीन में जाना चाहिए बिकॉज़ मुझे एक्टिंग का थोड़ा काफ़ी नॉलेज हो चुका था। मैंने कहा यार गो फॉर इट। मैंने काफ़ी सोचा, खैर मैं गया, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं जिस स्टूडियो में फर्स्ट टाइम गया था। हाँ जी। तो जब मैं गया तो उन्होंने पहले मुझे ना ऊपर से नीचे तक देखा गौर से, अच्छा ये है। मैंने कहा ठीक है यार। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने कहा मैंने थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने इतने अरसे से थिएटर किया हुआ है। तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है। तो मैंने ऑडिशन दिया। द कैरेक्टर वाज चर्सी। ओके। तो मैंने अपनी तरफ से ना फुल जान मारी बिकॉज़ चर्सी इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल कैरेक्टर कि आपको पता है कोई भी कर सकता है। खैर मैंने कर लिया वो। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको ना 1 वीक बाद आपको अप्रोच करेंगे। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं स्टूडियो से बाहर निकला, मैं फुल खुश। मैंने कहा यार क्या बात है! ऑडिशन दिया इतना बड़ा, इधर कैमरा, फर्स्ट टाइम मैं वो चीज़ देख रहा था। और मैं था भी बैकवर्ड एरिया से, लाइक आई डू नॉट बिलॉन्ग टू अ बिग सिटी। मेरा एक छोटा-सा शहर है तो मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं बहुत खुश कि यार इतने कैमरास थे और मैंने स्क्रीन का ऑडिशन दिया यार, मैं क्या बात। खैर 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई, कहते हैं कि आपका ना सेकंड ऑडिशन है, प्लीज़ कम। मैंने कहा ठीक है जी। अब जब मैं गया हूँ वहाँ पे ना काफ़ी फेमस डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। तो मैंने नाम तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इस फील्ड में होते हो आपको पता होता है कि यार ये डायरेक्टर किया है, ये डायरेक्टर किया है, ये डायरेक्टर किया है।
खैर मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार क्या बात है, इन डायरेक्टर्स के सामने ऑडिशन देने का मौका मिलेगा, बहुत खुश था। तो अब वो जो मेरा कह सकते हो कि आप कॉन्फिडेंस वो यहाँ था, लाइक एक 100% कॉन्फिडेंस है कि यार ये लोग अब ऑडिशन लेंगे या सिलेक्ट करेंगे, मैं इतना बड़ा एक्टर करूँगा। मैं एक इमेजिनरी वो चीज़ सोच चुका था, फैंटेसाइज करने लगे हर हाँ, चीज़ को। कि यार मैं इस वो लोग इतने में फैन फॉलोइंग लगी, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऑडिशन देता हूँ तो अब आपको पता है थिएटर और स्क्रीन में डिफरेंस होता है। थिएटर में आप एग्जैजरेट करके चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताते हो, लेकिन टोन ही डिफरेंट होती है हाँ, दोनों में। स्क्रीन में इस तरह नहीं होता। हुँ, हुँ। स्क्रीन में आपको ये होता है कि आपको थोड़ा आवाज़ को भी कंट्रोल करना क्योंकि पड़ता है। माइक्स वगैरह लगे होते हैं, थिएटर में ऐसा कुछ हाँ, होता नहीं है, थिएटर में आपने ऐसा हर चीज़ ऊँचा बतानी होती है। तो खैर हाँ। अब टोन मेरी ऊँची थी क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि ये क्या होता है। मेरी आवाज़ भी ऊँची थी, एग्ज़ैजरेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक डायरेक्टर उठा है तो ही अब्यूज़्ड मी एंड ही सेड कि यार ये थिएटर वाले लोग कहाँ से आ गए हैं? तो खैर उस वक़्त मैंने कहा कि ठीक है, इतना तो चलता ही है, मतलब मैं थिएटर का था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दोबारा ऑडिशन दो आप। मैंने दोबारा ऑडिशन दिया, उसके बाद जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, सबके मुँह से ना एक-एक गाली निकली है। ओह! तो मेरा जो कॉन्फिडेंस यहाँ था ना, हुँ, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे आके, हुँ। और कि अब मैं ये करना ही नहीं है। ये करना ही नहीं है। तो मेरा जो मोटिवेशनल जो था कि मैं बना के आया था कि यार मेरी इतनी फैन फॉलो, वो जो इमेजिनरी मैंने चीज़ बनाई हुई थी, गई। हुँ, खैर मैं स्टूडियो से निकला हूँ, मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए बनी ही नहीं है फ़ील्ड, तो मैं रहने देता हूँ, मैं नहीं करता। खैर उन्होंने भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक होता है ना कि लाइक आप एक बंदे से हार्श टोन में बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान जो होता है, तो आप उससे हार्श वर्ड में बात करें, उसके बाद आपको बुरा फ़ील होगा कि यार मैंने उसका ज़्यादा ही दिल दुखा दिया, तो मैं सॉरी कर लूँ। हुँ। बट वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा नहीं होता। वहाँ अगर आपको बोल रहा बहुत है डार्क रियलिटीज़ हैं ये। वहाँ अगर आपको बोल रहा है ना कि यार आप बड़े वो, हुँ, तो वो फिर आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, वो आप सॉरी हो बोल तो हो। वो तो है बिल्कुल। तो मैं खैर बाहर निकला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अपनी ये फ़ील्ड मेरे लिए नहीं बनी हुई, मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे कमर्शियल थिएटर मिला, जो है मखोटे थिएटर, सिब्ते हसन का है, आपने नाम शायद सुना होगा। हुँ, तो मैंने उनके साथ थिएटर किया, वो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो का कैरेक्टर था। हुँ, तो मैंने वो किया, और उसका आपको पता है थिएटर में ना जब आपको जो पैसे मिलते हैं वो पर शो के हिसाब से मिलते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, वो आपको अगर आप एन ड्राइव पे आ रहे हो, आप खुद आ रहे हो, वो आपको उसका पे नहीं करते। हुँ, वो जस्ट आपको ये करते हैं कि आपको पर शो के हिसाब से मुझे पर शो पेमेंट मिली, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा यार थिएटर में तो थोड़ा बहुत पैसा तो है। मैंने कहा ठीक है, जो गो फॉर इट। उसके बाद मैंने 3 थिएटर प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशंस दिए। हुँ, एंड उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपका एक्टर पे फिट नहीं बैठ रहे, आपको मोटा होना पड़ेगा, किसी ने बोला आपको पतला होना पड़ेगा, किसी ने बोला आपको दाढ़ी काटनी पड़ेगी, किसी ने बोला आपको बाल काटने पड़ेंगे। तो इतना कौन करता है, आपको पता है कि बिल्कुल। इतनी मेहनत जो है वो, ये तो होता है ना कि बड़ा प्रोजेक्ट होता। खैर 2024 में एज़ फार एज़ आई नो 1 महीने में मैंने 8-8 ऑडिशंस भी दिए हैं, ओके। ठीक है? पूरे 2024 में। क्योंकि मेरी डिग्री एंड हो चुकी थी हुँ, 2023 में, और मैं सोच रहा था कि यार मैंने स्क्रीन में जाना ही जाना है, कुछ भी हो हुँ, जाए। और मैं अपने आप पे वर्क कर रहा था कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। खैर 2024 में ना ऑलमोस्ट 3 जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, वो शॉर्ट फ़िल्म्स थी। हुँ, मैंने उनको शॉर्ट फ़िल्म्स परफ़ॉर्म भी की और दैट वाज़ गुड पे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो फ़ेमस स्टूडियोज़ हैं ना हमारे माशाल्लाह लाहौर में, हुँ, या आप कह लें इस्लामाबाद में, तो दे आर नॉट लाइक दैट कि आपको फर्स्ट लुक में ही वो आपको कर लेते हैं। एक तो थिएटर, बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट ना आपको उस फ़ील्ड में ना क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा है, हुँ, सही है? अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कोई रेफ़रेंस है, कोई मेरा दादा, परदादा, मामा, चाचा, फूफा जो भी है, नेपोटिज़्म वाली चीज़ आ गई ना अगर और वो इन हाँ, इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान में तो मतलब चेक बैलेंस उस तरह का है नहीं ना, बिल्कुल भी तो नहीं जो है। पहले से चलता आ रहा है उसी तरह चल रहा है। तो अब मेरा कोई रेफ़रेंस नहीं है, दूर-दूर तक कोई रेफ़रेंस नहीं है, तो मैं ख़ैर रिजेक्शन ही मिली मोस्टली। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ कि यार नहीं, इस ये फ़ील्ड मेरे लिए नहीं बनी हुई। खैर मैं मिडिल क्लास से था तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। हुँ, मैं मेडिकल बिलर था पहले, एज़ अ पेशेंट स्केड्यूलिंग में मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने स्विच की कंपनी, तो दैट वाज़ गुड पे, ठीक है। तो उसके बाद ना दिस ईयर 2025 में लाइक 2 साल मैंने इतनी स्ट्रगल, और ये 2 साल कुछ भी नहीं है। हुँ, मैंने वो भी लोग देखे हैं जो 8-8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं कोई मिला। ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। तो 2025 में इन फ़रवरी या जनवरी में मैंने सोचा कि यार मेरे ख़्याल में ना जॉब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब मेरे पास कुछ सेविंग भी हो गई थी। मैंने कहा यार अब ना स्क्रीन की तरफ थोड़ा और फ़ोकस करते हैं। 2024 के एंड पे नवंबर में मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ये फ़ील्ड मेरे लिए बनी। 3 महीने हुँ, मैंने दोबारा सोचा, रीथिंक किया कि यार अब जाते हैं। ख़ैर फ़रवरी में मैंने सोचा कि यार जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी सही, मेरे काफ़ी
लिंक्स हैं इंडस्ट्री वो में, तो ऑब्वियसली बन जाते हैं, जब हाँ आप इतना फिरते हो हर तो चीज़ वो के बन अंदर जाते हैं, बट उन लिंक्स का ना उस तरह फ़ायदा नहीं होता, नहीं ठीक होता। है, क्योंकि वो लिंक्स कहते हैं कि यार अगर ये मेरे से ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे लिए क्या होगा, बिल्कुल। तो वो चीज़ बड़ी हैवी है। खैर 2025 में मार्च में मैंने सोचा कि यार अब ग्रीन चलते हैं। ग्रीन का ऑफिस गुलबर्ग में था, इस्लामाबाद। मैंने खैर हिम्मत जुटाई, मैंने जॉब शॉप क्विट कर दी, ईच एंड एवरीथिंग। मैं कश्तियाँ जला के गया, मैंने कहा यार जो है वही है। खैर मैं गया वहाँ पे, कुछ अच्छे लोग भी थे, ये नहीं है कि बुरे हैं तो अच्छे भी नहीं हैं, तो खैर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ना मेरी शो रील मांगी। अब शो रील 2 से 3 मिनट्स की होती है, लाइक आपका जो वर्क होता है आपने, अब मैंने थिएटर की सारी वो ना कंबाइन की हुई थी, मैंने कंबाइन करके मैंने उनको सेंड कर दी। मैंने कहा ये ले। उन्होंने कहा कि ऑडिशन देना है, मैंने कहा हाँ देना है। उन्होंने कहा लेकिन हम ले नहीं रहे। अब उनके पूछने का तरीका देखा, ऑडिशन देना है, मैंने कहा हाँ देना है। मैंने कहा लेकिन हम ले नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है भैया आप श्योर ही ले लो। मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मुझे एक कमर्शियल थिएटर मिला बिहाइंड द मास्क के साथ, तो मैंने वो थिएटर किया, वो काफ़ी फेमस हुआ और उससे मुझे एक ब्रेक मिला। मुझे एक डायरेक्टर की अप्रोच उन्होंने किया फॉर द शॉर्ट फिल्म। ग्रीन फेस्टिवल हो रहा था, आपने शायद पोस्टर भी पढ़ा हो, ग्रीन फेस्टिवल हो रहा था शॉर्ट फिल्म का, तो उसमें मैंने शॉर्ट फिल्म पर परफॉर्म किया। खैर जून में ना, जून का फर्स्ट वीक था आई गेस, या मे बी मई का लास्ट वीक था, मुझे ना कॉल आती है अननोन नंबर से। मुझे कहते हैं कि हेलो दिस इज कॉलिंग फ्रॉम ग्रीन एंटरटेनमेंट, तो अगर आपने एक ड्रामा है तो अगर आपने करना है तो कर लो। तो अब उस वक्त आप सोचो कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है 2 साल से, तो आपको एक रैंडम कॉल आ रही है, तो आपकी खुशी का ठिकाना क्या होगा? बिल्कुल। यू वर लाइक, मैं आसमान पे था कि भाई ग्रीन की तरफ से कॉल आई है। वो फिर से दोबारा फैंटेसाइज हाँ करना शुरू वो कर दिया। मैंने यार मैं बहुत इमेजिनरी बंदा, मैंने इमेजिनरी सोच रही कि यार क्या बात है, यार क्या बात है। खैर मैं गया वहाँ पे, तो लोग कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे मुझे। मैंने कहा कि यार कितने अच्छे लोग हैं यार, क्या बात है। फर्स्ट डे ऑफ शूट मुझे अभी भी याद है, 15th ऑफ जून को फर्स्ट शूट था मेरा। मैं मुझे अभी भी याद है, एक डायलॉग था, सिंपल सा डायलॉग था कि मुझे ना आपकी जो नेचर है ना मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, क्या आप मेरी दुल्हन बनेंगी? ये एक डायलॉग था। अब डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा, ठीक है, बिकॉज आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। यार थिएटर और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस है, मतलब हम लोग कहेंगे यार नहीं, एक्टिंग में भी डिफरेंस है। अब मैं थोड़े एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, यार तुम्हारे फूलों से मुझे ये नेचर बड़ी पसंद आई है, मुझे शादी कर लो। तो आगे से जी एक माशाल्लाह फेमस एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने बोला, शी वाज लाइक हु इज ही, इनको कौन लेके आया? तो मैं यार सोच रहा हूँ कि यार अच्छा ये भी होता है यहाँ पे, लाइक एक्टर्स भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार। ये तो होता है। तो मैं खैर मैंने डायलॉग फुल हेजिटेशन में बोला, तो डायरेक्टर उठ के खड़ा हो गया। उसने वो जैसे वो गुस्से में होता है, कैमरा ऐसे किया, मैंने कहा कौन है ये, कौन लाया? प्रोड्यूसर ने बोला कि जी सर ये मेरे रेफरेंस से आया था। मैंने कहा कि तुम होते कौन इसको लेके गालियाँ दे के फुल। खैर मुझे तो ये चीज़ आइडिया था कि यार इस फील्ड में गालियाँ तो ये नॉर्मल है। तो खैर उन प्रोड्यूसर साहब ने मेरा साइड लिया, ने कहा कि मैं इनको ना 2 मिनट देता हूँ, तो मैं इनको समझाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने समझाया, उनका हैदर यू हैव टू थिंक अबाउट इट, थिएटर से कहीं डिफरेंस है, ये वो सारा उन्होंने आधे घंटे का लेक्चर दिया। और वो जो शूट डिले हुआ था उस दिन का, वो मेरी वजह से हुआ था, ठीक है। तो वो एक्टर्स माशाल्लाह वो बहुत बहुत बड़ी नामी जानी है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो खैर मैं गया, तो मैंने वो सीन किया, और उसके बाद ना वो एक्ट्रेस मेरे पास आ रही हैं, और अब मुझे लगा कि वो अपोलोजाइज़ करने आई होंगी कि मैंने थोड़ा हार्श किया ये वो। तो जब वो आई हैं ना, तो मुझे कहती हैं कि आप हो कौन? अच्छा, मुझे नॉर्मल लगा, मैंने कहा मैं हैदर बुखारी हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ ये वो। आपको इधर स्क्रीन में रखा किसने है? आपने अपनी लुक्स देखी हैं? आई वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा यार लाइक ठीक है, क्या हो क्या आप? तो मुझे वो जो चीज़ थी ना कि यार ये अब क्या ही बोलूँ मैं इनको। मैं उनका फ़ैन भी था, और वो जो फ़ैन मोमेंट था वो क्रश ड्रास्टिकली, हो गया। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा यार छोड़ो। लेकिन शूटिंग मैंने कंप्लीट की, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि यार मैंने गिव अप कर दिया, मैंने शूट नहीं आपका करी। मेन रोल था उसके अंदर? नहीं स्टार्टिंग में यार ऐसी शक्ल को कौन मेन रोल देता है? तो उसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर था। अच्छा। खैर शूट तो हो गया। अच्छा उसके बाद ना, मैं एक नाम मेंशन नहीं करूँगा, मैं में ना मेरे साथ ना एक नामे जाने एक्टर ऐड है व्हाट्सएप पे। उनका ना स्टेटस था कि दे नीड सम एक्टर्स फॉर दैट। अब मई का फर्स्ट वीक था, मैं इस्लामाबाद ही था। मुझे कॉल आती है उनकी, उन्होंने कहा कि हैदर मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा ठीक है आप कर लें बात। मैंने कॉल की, हमारी कॉल वो चली थी 33 मिनट्स की। उन 33 मिनट्स में उन्होंने बोला था कि हैदर आपको ना एक ड्रामा आ रहा है, मैं आपको ना वो ड्रामा देता हूँ,
ठीक है? वो ड्रामा मैं आपको बहुत बड़ा वाला ड्रामा है तो वो मैं आपको दूँगा, ठीक है? तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने मुझे 70,000 पे करना है, ठीक है? अच्छा। 70,000 पे करोगे तो आपको मैं ना एक कैरेक्टर लेके दूँगा आपको। अच्छा मैं थोड़ा ना इमेजिनरी ऑलरेडी था, हुँ, तो मैंने इमेजिन किया कि यार 70,000 मैं पे कर देता हूँ। मेरे पास सेविंग थी उस वक़्त। हुँ, मैंने कहा 70,000 मैं पे कर देता हूँ तो उसके बाद होगा क्या? मुझे ये एक्ट चांस देगा और वो ड्रामा था जियो टीवी का। हुँ, जियो टीवी अगर ये देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनके जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या-क्या करते हैं। ख़ैर 70,000 उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप पे करो तो हम आपको ना चांस देंगे। अब मैं ना सोच रहा हूँ मेरा छोटा भाई है वो डिस्पैचिंग का काम करता है। हुँ, हुँ, तो मैं ना उसे कॉल करा मैंने कहा यार सफ़ीर मुझे ना काम है, मुझे ना पैसे चाहिए कुछ। मेरे पास लाइक 60,000 था, 10,000 को कम पड़ जाता। मैंने कहा सफ़ीर मुझे ना 10,000 चाहिए और लाज़मी चाहिए। उसने कहा हुआ क्या है? मैंने उसको काम नहीं बताया कि मुझे किस लिए चाहिए। हुँ, ख़ैर मैंने उसको बोला कि मैं 10,000 मैंने अब्बू को कॉल किया मैंने कहा अब्बू मुझे 50,000 चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कराची जाना है, ठीक है? मैंने 1 महीने के लिए हॉस्टल भी लेना है, 2 महीने के लिए हॉस्टल लेना है, मैंने शूट करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो मैंने वो सारा ना स्केच बना के बैठा था और वो कॉस्ट ही अराउंड 2 लाख फर्स्ट मंथ के लिए। 70,000 उनको देना था और हॉस्टल वगैरह मिला के ना 2 लाख। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 2 लाख मैं जमा कहाँ से करूँगा? आई हैव ओनली 60,000। हुँ, अब 1,40,000 मैंने मुख्तलिफ लोगों से ना माँग लिए हैं। 2 लाख कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पास। अच्छा। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा अब ये करना है मैंने, ठीक है। फिर मुझे क्लिक किया कि उसी एक्टर के साथ मैंने एक थिएटर भी किया था, हुँ, बैक इन 2024 या 2023 गालिबन। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अब मैं उनको कॉल ख़ैर मैंने उस थिएटर जो भी थे मेरे रेफ़रेंस, मैंने उनको कॉल मिलाई, मैंने कहा इस तरह ये एक्टर का नाम है और ये मुझसे 70,000 डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है स 70,000 दो, मैं आपको वो दे देता हूँ, हुँ, प्ले दे देता हूँ। अब मैं करूँ कि ना करूँ? अब उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसने कहा था कि यार ये रिलाएबल नहीं है, अब ना जाओ। मैंने कहा क्यों? फिर मैंने उनसे उन्होंने बताया कि यार ये सीन है, तो ये जो बंदा है ना ये ऑलरेडी 3 केसेज़ में ना मुलविस हो चुका है, कि मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे भी इसने पैसे लिए हैं। तो मैंने कहा ओह नाइस! मैंने फिर उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मेरी एक और दोस्त थी मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा नोटेबल उनका वर्क है 2 ड्रामाज़ में। मैंने उनको कॉल की मैंने कहा ये सीन है, मुझे बताओ कि आप इसको जानती हो कि नहीं जानती? तो उसने फिर बताया कि जो एक्टर थे माशाल्लाह इन्होंने उनको हैरास किया था, कह के मैं आपको काम दिलवाऊँगा बट काम दिलवाया नहीं। तो मेरा जो वो आपको पता है मैं इमेजिनरी हूँ, तो वो जो चीज़ थी ना, तो मुझे काफ़ी शॉक हुई कि यार इस फ़ील्ड में जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब कि ये वो सारी की सारी असम्पशन्स जो थी अभी तक, वो सारी की सारी रियलिटी में भी बेस कर रही हैं कर और रही हैं। इतनी हद तक ये डार्क है सोसाइटी हमारी इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने अपनी एक एक्सपीरियंस मुझे अभी बताया कि आपको इस तरह एक एक्टर ने कहा कि इस तरह कर लो और मैं इस तरह कर दूँगा। तो ये भी होता है इस इंडस्ट्री में, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब भी इस इंडस्ट्री में आप पैर रखोगे तो मैं ये समझता हूँ हर बंदा जुनूनी होता है कि यार ये मैंने करना ही करना है। ये चीज़ मैंने जिस तरह इसका बिलबोर्ड लगा हुआ है मेरा लगे, जिस तरह इसका नाम बना हुआ है मेरा बने। तो उसके अंदर आके कोई गलत स्टेप ना उठाएँ, इसीलिए मैंने अभी आपसे पहले भी और इंशाल्लाह आपके बाद भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ को इसलिए कवर करने का सोचा कि जो लोग इसके अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, उनको पता हो कि मार्केट किस तरह की है, रियलिटीज़ क्या हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे का जो एक्सपीरियंस हो अच्छा गुज़रे, ज़रूरी नहीं होता हर बंदे का बुरा गुज़रे। लेकिन हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये भी हो सकता है। हुँ। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला आज आपसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कब लगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये मुझे मेरे फाइनेंस वगैरह को कवर करके देगी या फिर इन फ्यूचर ऐसा वक़्त आएगा कि मैं इससे अपना मतलब कि जो ब्रेड एंड बटर है उसको कंप्लीट कर सकूँगा? अ, इस बात पे ना थोड़ी मुझे हँसी भी आ रही है क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था ना तो मुझे नहीं पता था कि इस फ़ील्ड में पैसा भी है, ठीक है? हुँ, और जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि 2033 में लाइक 2033 में मुझे पैसा मिलना शुरू होगा ओके, और अभी चल रहा है 2025। तो ओके। आप इसमें इससे इमेजिन कर लें कि कितनी डार्क अच्छा एक और एक बहुत डार्क इंसिडेंट है। हुँ, हुँ, तो मुझे उस पे हँसी भी आती है और रोना भी आता है। हुँ, मुझे 2024 के मिड चल रहा था मुझे अभी डायरेक्टर से याद आया। 2024 का जून या जुलाई चल रहा था तो
मैं ना उस फेज़ में था जब आपको पता है कि आप ना एक जॉब कर रहे हो ना, तो आपको एक टाइम आता है कि आप उससे ना थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हो कि लाइक व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। क्या आप सारी ज़िंदगी जॉब करते रहोगे? क्या आप सारी ज़िंदगी बिज़नेस तो मेरा था नहीं, तो आप सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे? तो मैं ना काफ़ी शॉक्ड था इस चीज़ को लेके, डिप्रेस्ड था। इवन मैंने टैबलेट्स भी ली हैं इस चीज़ की कि मैं एंग्ज़ायटी इसकी मेरी कम हो जाए। ओके। तो मुझे ना एक फ्रेंड था, तो उसने ना मुझे अप्रोच किया, उसने कहा कि यार इस तरह एक चैनल है और चैनल काफ़ी फेमस है। मैं चैनल को डिग्रेड नहीं करूँगा बिकॉज़ ये चैनल का मसला नहीं है। तो मुझे उसने बोला कि इस चैनल का है, तो आप ना ऑडिशन दे दो और वो ना कैरेक्टर आप पे फिट बैठता है, आप आ जाओ। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा यार बड़ी अरसे बाद ये आया, तो मैंने कहा ठीक है, दोस्त का रेफ़रेंस था, मैंने कहा यार चलो। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन मेरा कामयाब था, ठीक है। दे सेड कि ठीक है, यू आर फाइनलाइज्ड फॉर दिस कैरेक्टर। उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख पेमेंट थी, ठीक है, 2 मंथ्स का शूट था और मतलब ईच एंड एवरीथिंग जैसे होता है नॉर्मल, हर चीज़ हो गई। अब मैं घर आ गया, मुझे ना एक रैंडम कॉल आती है, आई एम दिस डायरेक्टर कॉलिंग, जिसको आपने आज ऑडिशन दिया है। खैर मैं जैसे नॉर्मल आप बात करते हो, आपको रैंडम कॉल आ रही है, मैंने कहा जी, जी सर, हुक्म करें आप। मैंने कहा हुक्म नहीं करना, आप आ जाओ, स्टूडियो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। स्टूडियो मेरे घर से थोड़ा मतलब दूर था, तो मैंने इन ड्राइव करवाई। मुझे अभी भी याद है 320 बिल बना था इन ड्राइव का। मैं वहाँ पे गया और वो जो वहाँ पे हुआ था ना, उसको मैं थोड़ा जो छुपे अल्फाज में बताऊँगा। तो वहाँ पे ना एक प्रोड्यूसर था, जब मैं एंटर हुआ तो प्रोड्यूसर ने ऐसे पूरा वो देखा। मैं एक नॉर्मल था कि यार लाइक एज़ एन एक्टर आप जा रहे हो तो आपको वो ऊपर से नीचे देखते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है इस फील्ड में ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब अंदर बैठे हैं, आप चले जाओ। मैं गया अंदर, डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे। जैसे जी लाइक हम बैठे हैं, दरमियान में एक टेबल है, मैं आगे आके बैठ गया। कहते कि कैसे हो? मैंने कहा ठीक-ठाक। अब उनकी मैं थोड़ा जेस्चर्स करके दिखाऊँगा, जैसे वो बैठे हुए थे ना, हुँ, कैसे हो? तो मैं फुल सहमावत, जी सर मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, तो यार आपसे एक बात करनी है। तो वो फुल जैसे होता है ना लफंटर टाइप आपसे एक बात करनी है। तो मैं ऐसे डन किया, जी, जी सर हुक्म करें। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मैंने कहा जी सर किया है। यार आपसे एक काम है। मैं बैठा, मैं अब मेरे माइंड में जो क्लिक किया ना, वो आपको पता है कि एक थोड़ा बैड सीन है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? बिल्कुल। मुझे ना कुछ लोगों ने बताया हुआ था कि इस फील्ड में ये चीज़ नॉर्मल है। तो मैं बैठा, मैंने कहा ठीक है सर जी हुक्म करें आप। उन्होंने बोला कि यार आपको प्राइवेट टाइम मिलेगा। अब मैं अब नॉट अ आई एम नॉट अ वुमन कि भाई वो बोले मुझे बोले कि यार लड़की होती फिर भी बंदा कहता है कि हाँ, लड़की से ओवरटाइम माँग रहा है या हाँ। प्राइवेट टाइम माँग रहा है। मैं कौन होता हूँ ओवर प्राइवेट टाइम देने वाला? अरे कहता यार तुम ना बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अच्छा मैं अब क्योंकि मुझे ये था कि मैं वहाँ पे अकेला गया हुआ था। या तो होता ना मैं किसी के साथ जाता तो मुझे सपोर्ट होती कि कोई साथ है। अब आपको नहीं पता कि वहाँ पे बाहर के दरवाज़े बंद हों, कुछ भी हो सकता है ना आपके साथ, यू नेवर नो अबाउट दिस। बिल्कुल। तो अब वो ठहरे डायरेक्टर साहब, उनको पता है कि ये चीज़ है। तो मैं बैठा, मैंने कहा सर देख लें, मैं ना थोड़ी देर बाद मुझे अगर आप कॉल करें ना, तो मैंने ना रास्ते में से कोई चीज़ लेनी है, थोड़ा-सा टाइम बाद मैं आपको प्राइवेट टाइम दे दूँगा। क्योंकि मैंने जान बचानी थी। उन्होंने बोला कि अरे नहीं यार, यार तुम इतने प्यारे हो, इतने बॉडी चेक की है अपनी, यार तुम ना अभी दे दो। अच्छा मैं उस वक़्त ना लिटरली आई वाज़ शिवरिंग और ओके। मेरे जो थे गूज़बम्प्स आ रहे थे, पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा यार मैं इसको क्या जवाब दूँ? ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ फेमस लाइक उसने बहुत फेमस ड्रामाज़ किए हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं इसको क्या जवाब दूँ? तो ख़ैर ही वाज़ लाइक कि अब मैं उसको हम्बल कहूँ या जो भी, उसने मुझे परमिशन दे दी कि आप जा सकते हो। और वल्लाह बखुदा मैंने बाहर निकला, मैंने फ़ौरन लाइव लोकेशन कज़न को सेंड की। वन ऑफ माय कज़न ही इज़ वेरी गुड। और ये शुक्र है कि मोबाइल में आपको पता है आजकल ऑप्शन होता है कि आप 3 पावर ऑफ बटन क्लिक करो ना, तो इमरजेंसी मैसेज चला जाता है, 3 आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो मैंने इमरजेंसी बताया तो उनकी कॉल्स पे कॉल्स हैं, इनका मैं इस जगह पे मैंने आपको लाइव लोकेशन शेयर कर दी है। अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, मुझे पिक कर लो। ख़ैर मैं स्टूडियो से बाहर निकला, वो पिक करने आ गया, मैं आ गया। अब वो जो चीज़ थी ना, वो ट्रॉमा जो था, वो 3-4 महीने मेरे साथ रहा। ओके। तो अब सोसाइटी मैंने छोड़ दी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ड्रामेटिक सोसाइटी, जब मेरी डिग्री एंड होगी मैंने छोड़ दी। जब मैं गया ना सोसाइटी में, तो काफ़ी लोगों को पता था कि मैं ना इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को। अब जैसे आपको पता है, एक
मेरे स्टेज से कोई बच्चा, मैं गुजरा हूँ अपनी स्टेज से, मेरे ही स्टेज पे कोई एक और बंदा आया और मुझसे कहे कि यार हैदर भाई हमें ना इस फील्ड में जाना है। अब मैं उनको, आपका क्या जवाब होगा कि यार, अब मैं उनको क्या जवाब दूँ? अब वो इमेजिनरी वो चीज़ सोच रहे हैं कि यार मैंने इस फील्ड में आना है, और आप उनको क्या जवाब दोगे? आप तो नहीं उनको कहोगे कि यार इस फील्ड में जाओ, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फील्ड ना एक अच्छे बंदे के लिए ना ये फील्ड नहीं बहुत बनी। डार्क है। बहुत डार्क वर्ड ना थोड़ा अच्छा लगेगा इस फील्ड पे, ठीक है? डार्क से भी कोई गंदा वर्ड है ना, वो इस फील्ड पे सूट करता है। यू नेवर नो द हार्श रियलिटी ऑफ दिस। जब आप आप एक मर्द होके ये बात कर रहे हैं, तो एक फीमेल जो इसके अंदर है उसके लिए कैसा होगा? यार फीमेल के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वो कंट्रोवर्शियल वो बात आ जाएगी, हुँ। लेकिन कुछ हैं, मैंने आपको बताया था वो तो आपको ये लगता है मेल डोमिनेटिंग फील्ड है कि फीमेल? मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा। और अगर फीमेल अगर इस चीज़ में एंटर होने जाए तो उसके लिए ईज़ी है? अगर वो रेफरेंस पे जा रही है, फ्रेशर जा रही है, फ्रेशर के लिए ये फील्ड बहुत मुश्किल है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में क्या है, तो वो सर्वाइव कर सकती है। अगर हम इसको इस नज़रिए में देखें कि चांस किसको ज़्यादा मैटर करता है? एक चांस तो फीमेल को फीमेल को करता है। फीमेल को मेल मैटर के लिए करता बहुत स्ट्रगल है भाई। मेल के लिए मैं कहता हूँ कि मेल को आपको इवन फर्स्ट लुक पे वो चांस देते ही नहीं है। है? हुँ। आपने देखा होगा रिसेंटली ड्रामास जितने भी न्यू आए हैं, आप चेक कर लें, उसमें फीमेल्स की जो न्यू फेसेस हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मेल। हाँ, मेरे भी ये काफ़ी यही रियलिटी है मतलब कि चांस ज़्यादा फीमेल्स को फीमेल को ही मिलता दिया जाता है। क्योंकि है। हमारी सोसाइटी का एक अजीब-सा ट्रॉमा है कि खूबसूरती इनके लिए ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है और एक्टिंग उनमें बिल्कुल भी ना हो, नो मैटर नहीं करता। क्योंकि इनके नज़रिए से जो आपकी मूवीज़ हैं, ड्रामाज़ हैं, उनकी जो असल जान डाली जाती है, वो उनके एक्टर से डाली जाती है। और जो एक्टर हैं भी, तो वो काफ़ी पुराने चल रहे हैं और उन्होंने एक अपना ऑरा बनाया हुआ है। उसी के अंदर वो बार-बार इवॉल्व वही करते चल रहा है। जा रहे हैं। कुछ एक्टर्स इस तरह के भी हैं, जिन्होंने सिर्फ़ एक ही जॉनरा रखा हुआ है कि प्यार-मोहब्बत वाला करना है, ठीक है? हाँ, गैंगस्टर, प्यार, प्यार मोहब्बत वही गैंगस्टर, सेम, प्यार, बस यही चीज़। वही चीज़ मतलब कि चल रही कोई और उस चीज़ उनके अंदर कोई और करैक्टर आता ही नहीं है। इधर मैं एक नाम ज़रूर लूँगा इमरान अशरफ का, कि उन्होंने इस फ़ील्ड को बहुत ज़्यादा करैक्टर दिए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत करैक्टर दिए हैं और मैं उनकी जो एक्टिंग है उनको काफ़ी ज़्यादा ना अमेज़ करता हूँ कि बहुत अच्छा काम है उनका। लेकिन कुछ एक्टर इस तरह के हैं जो मतलब एक ही ऑरा में है। जीते एक ही हैं, ऑरा में है। यही करना है और उनको लोग जानते भी सिर्फ़ इसी वजह से और हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट उन पे वो ऑरा सम काइंड ऑफ सूट भी करता है कि लाइक सूट भी ठीक है, करता है, वो लेकिन है, एक्टर तो वो होता है ना कि जो हर करैक्टर में अच्छा हर लगे, कैरेक्टर में ठीक अच्छा है? लगे। उसपे हर तरह की चीज़ अच्छी लगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में शायद एक अच्छा नाम है इमरान अशरफ का, उन्होंने काफ़ी अच्छे करैक्टर्स दिए हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक यार और मैं काफ़ी रियलिटीज़ लोग आके सच नहीं बताते हैं, नहीं टू बी बताते। वेरी ऑनेस्ट लेकिन आपने इंडस्ट्री में रह के काफ़ी कुछ फेस किया और आपने वो रियलिटीज़ देखी हैं, जो सब कुछ पास करके लोग जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया होता है ना, वो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। और वो ना ही आके बताते हैं लोगों को ये सब कुछ हो सकता है, हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा, कोई एक नया इंडिविजुअल एक ख्वाब देखता है कि यार मैंने नाम बनाना है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग यार 100 बंदों का शौक है। हर घर में एक बच्चा ऐसा होगा जिसको एक्टिंग का शौक होगा, ठीक हुँ, है? और वो ये सोचता है, फैंटेसाइज़ करता है कि यार यहाँ पर मैंने यहाँ तक पहुँचना है। फवाद खान खड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर आना है, ठीक है? हर बंदा इस तरह सोचता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल होता है बहुत और मुश्किल है। ये कोई बंदा नहीं बताता और मैं ये कहता हूँ रियलिटी है। कि अगर आप हर यूनिवर्सिटी में जाओ ना, हर यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की, लिटरली अराउंड 16 टू 17 बेस्ट एक्टर्स मौजूद हैं हुँ, हर यूनिवर्सिटी में, और पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? लाइक 100 प्लस होंगी। उससे भी और ज़्यादा। अब सोचें कि 100 प्लस में अगर 10 बंदे भी आप कर लो, 1000 बंदे बच्चा तो ये है, और 1000 बच्चा जो बेस्ट एक्टर है, वो कहाँ जाएगा? है ही नहीं ना, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर फ़ील्ड के अंदर इतना ज़्यादा कभी भी किसी को टैलेंट के ऊपर नहीं लाया जाता। नहीं लाया जाता। बस कुछ हैं, और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की ही मैं बात करूँगा कि उसमें ना ये जो है मॉडलिंग, उसमें भी काफ़ी ये चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बताया, लाइक मेरे कुछ हैं दोस्त जो मॉडलिंग करते हैं। अब उन्होंने भी ना सेम स्टोरी बताई थी, अच्छा। जो स्टोरी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, हुँ, फॉर द मंथ ऑफ जून आई गेस बताई है, हुँ, हुँ, 2024 का मिड था। तो उनके साथ भी यही हुआ था कि एक गुड लुकिंग है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वो मेरा दोस्त है। तो उसने ना एक वो जो है तो स्टाइलिस्ट उसको बुलाते हैं ना, हुँ। उसको कॉल की कि सर मैं ना मॉडलिंग करना चाहता हूँ, तो आप ना मेरे स्टाइल कर दो। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ, आपको मेकओवर कर देते हैं। वो गया,
उसको तकरीबन 1 वीक लगा, उन्होंने उसको सारा ट्रिम श्रिम की और बॉडी शॉडी पे वर्कआउट किया, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डन हो गया। अब 1 हफ्ते बाद वो मुझे कहता है कि भाई मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए, आपको मॉडलिंग दूँगा, बड़ा चांस दूँगा। यार मतलब यार लड़कों को आप कर रहे हो कि भाई आप मुझे प्राइवेट टाइम दो। लड़की होती है, बंदा ठीक है मैनेज करता है कि यार ठीक है लड़की को कह रहा है। लड़कों को कौन अप्रोच करता है कि भाई काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ है ये कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह की भी है। हाँ, खैर, अब आगे चलते हैं। मुझे आप कोई ऐसा करैक्टर बताएँ कि पहले तो ये बताएँ कि आपने किस-किस तरह का करैक्टर किया होगा? यार मैंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं। एक मेरा कैरेक्टर था इब्लीस का, एक हुँ, था मेरा बुड्ढा हुँ, जिसको जवान लड़की से प्यार हो जाता है। हुँ, हुँ, एक था रेपिस्ट का कैरेक्टर था। हुँ, एक इसी से रिलेटेड था कि भाई उसको ठरक झाड़ता है कि यार ये लड़का कितना प्यारा है। हुँ। एक नॉर्मल जवान का था, मतलब काफ़ी कैरेक्टर थे जो मैंने परफॉर्म किए हैं। अच्छा, तो आप इसमें से सबसे बेहतरीन जो आप समझते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है? यार पर्सनैलिटी के साथ मेरा कोई भी मैच नहीं करता, लेकिन हम इस सिचुएशन के हवाले से कर सकते हैं। जैसे वो मैंने बोला है कि एक होता है हुँ। नॉर्मल बंदा जिसके पास एक छोटा लड़का आता है तो उस पे ठड़क झाड़ता है। आपने एक ड्रामा भी देखा है ना हाँ, रिसेंटली? हाँ। उस ड्रामा में भी यही सीन था कि वो एक ग्रो होता है लड़कों का, हुँ, तो हुँ। वो लड़का उसमें जाता है तो तो फिर आज आप ना एक इस तरह करें कि अभी सारी कास्टिंग कोचेज़ वगैरह की बात हो रही है ना, तो कोई ऐसा एक हमारे साथ शूट कर लेते हैं। छोटा-सा आप अपना ना एक करैक्टर में आ जाएँ कि आपके सामने एक आया, एक नया यंग टैलेंट आ गया, अच्छा मतलब आप ठीक बन गया। मैं नहीं कोई एक यंग टैलेंट आपके सामने आया और आपने उसके ऊपर वैसे ही ठड़क झाड़नी जिस तरह आपके साथ हुआ, ठीक या है, फिर कितने लोगों के साथ हुआ? ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले आप वो एज़ एन एक्टर हो, ठीक हाँ। है? तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैंने आपको नहीं अपना सा आप बोलोगे तो मेरे सहमे हुए हो हाँ, आप। हाँ, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं, हम एक बंदा बुला लेते हैं, ठीक है? सही हाँ, बुलाएँ, सही है प्लीज़? हाँ श्योर। द पर्सन आओ, आ बिहाइंड जाओ द आज। कैमरा। हाँ, आ जाओ आज भाई। आज हमारा कैमरामैन भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। आओ आज ज़रा आपने आओ तो एक सही 1 मिनट। यार वो शर्मा रहे हैं थोड़ा। हमारा कैमरामैन शर्मा गया है, हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं। आप खैर इमेजिन कर लें कि आपके आपने सामने ना एक बंदा थोड़ा है। डरे सहमे हुए हैं ना कि यार हाँ, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। ठीक हो गया। और बेटा क्या हाल है? ठीक-ठाक सर। अच्छा, तो आपको एक्टिंग करनी है। जी, जी। कितना टाइम हो गया आपको एक्टिंग करते हुए? यही सर कोई 8-9 साल गुज़र गए हैं, 8-9 साल। मौका ढूँढ रहे हैं। काम तो नहीं मिला आपको? नहीं, मैं काम दिलवा सकता हूँ। एक काम करना है हमें। वो क्या? यार लड़कों के लिए ये जो इंडस्ट्री है ना, बड़ी गंदी है। मैं आपको काम दे सकता हूँ। अच्छा। आप कितने प्यारे हो। आपने कभी आपको शीशे में देखा? आपको कितने प्यारे हो। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ना अपना, 10 से 15 मिनट। यकीन करो आपकी लाइफ संवर जाएगी। बड़े एक्टर बनोगे फवाद। बेहतरीन हो गया। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि आई रिस्पेक्ट यू हाँ, स्पेशली, या और आई एग्ज़ैक्टली रिस्पेक्ट इंडस्ट्री टू, बट इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं। मुझे फ्लॉ है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके हमें रियलिटीज़ का बताया। जो मार्केट की एक्चुअल रियलिटीज़ हैं, अगर कोई आके उसको एक्सपैंड करके बता रहा हो ना और इतना ट्रांसपेरेंट होके बता रहा हो, तो आप अपने साथ ही नहीं बल्कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं, फॉर अ बिज़नेस पर्पज़ या फिर वो ये समझ के जा रहे हैं कि यार मेरा टैलेंट एक्सपैंड होगा और मैं अपना नाम बना लूँगा, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कि अगर इस तरह का कोई एक आपके सामने इंसिडेंट हो रहा है तो आपने उसको कैटर किस तरह करना है और उसके लिए अगर आप कौन-सा स्टेप उठाएँगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि यार अगर आप जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट आपके फ्रेंड सर्कल में 2-2 बंदों को पता हो कि आप इधर जा रहे हो। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है यार। फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो ना, तो मैं नहीं समझता माशरा इतना भी हल्का है या फिर इतना बहुत lenient है हर बंदे के लिए कि वो जो भी जाएगा उसको बड़ी अच्छी तरह वेलकम करेंगे। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल, इधर सोना नहीं है, बिल्कुल। इधर सोना है। चलिए अब इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहा मेरा सर के साथ। डॉक्टर भी हैं लेकिन डॉक्टर के अलावा काफ़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं और सच बोलना इनको बड़ी अच्छी तरह आता है और इन्होंने हमें सच बताया है। और मैं मेरे इस पॉडकास्ट का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि मैं आपके सामने वो रियलिटी लेकर आऊँ जो हमारे बाकी चैनल्स नहीं लेकर आ रहे और ना वो बच्चों को बता रहे हैं कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो, आपने कौन सा स्टेप बेहतर लेना है और उससे आपको क्या अचीव होगा।
यही हमारा मोटिव है और इंशाल्लाह इसी मोटिव को लेके आगे चलेंगे। आज बिज़नेस से हट के हमने थोड़ी बात की है, रियलिटीज़ पे बात की है और ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस तो इंशाल्लाह हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं और उसको कैसे कैटर करना है इंशाल्लाह वो हम लोग अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से करेंगे और मैं चाहूँगा कि मैं सर के साथ एक अलहदा पॉडकास्ट लेकर आऊँ। हम मज़ीद इन चीज़ों को डीपली ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ये अगर चाहेंगे तो हम इनके दिए हुए गेस्ट अगर वो हमारे साथ आके अपनी इस तरह की स्टोरीज़ या फिर इस तरह हाँ, की फॉर कोई श्योर। सक्सेस स्टोरीज आके हमसे डिस्कस करना चाहते हैं हम उसको भी कैटर करेंगे। मिलते हैं अलग पॉडकास्ट में किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।